मुल्की तारीख का बदतरीन सैलाब, 3 बदतरीन जलजले, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। इस्लामाबाद के पुरसुकून आसमान पर एक गरजता हुआ खौफनाक बादल और उसके एक दिन बाद ब्लड मून। ये सब कुछ पिछले 1 महीने में हुआ है। अगर तो ये आपको नॉर्मल लगता है तो आप सोशल मीडिया या नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज देख सकते हैं, लेकिन अगर ये आपको कुछ सीरियस लगता है तो आइए चलते हैं एंड ऑफ टाइम में। अगर तुम अहले अक्ल से पूछोगे तो वो कहेंगे कि क्लाउड के पीछे ये रीजन थी, जलजले के पीछे ये रीजन थी, सैलाब के पीछे ग्लेशियर्स का पिघलना था और ब्लड मून एक नॉर्मल हिस्सा है, वो उसके पीछे ये रीजन थी। लेकिन अगर अहले ईमान से पूछोगे तो वो ये कहेंगे कि एक मच्छर अपनी मर्जी से पर नहीं मार सकता जब तक वो ना चाहे। तो क्या वो ये चाह रहा है और वो क्या चाह रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ही दिनों में इन सारी चीजों का होना इस बात का सबूत है कि कुछ बुरा हो रहा है। आइए अपनी तहकीक और सोच का दायरा थोड़ा सा बढ़ाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर जाकर सोचते हैं। मई 2025 में इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है। जून 2025 में इसराइल ईरान पर हमला करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सितंबर 2025 में इसराइल कतर पर भी हमला करता है। ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, ये सब कुछ एक ही खित्ते में हो रहा है। कभी अगर तुम्हें वक्त मिले तो 1 मिनट के लिए सोशल मीडिया को छोड़कर सिर्फ ये सोचना, क्या इसमें कुछ अजीब तुमने देखा? और अगर तुमने डिफरेंस देखा तो याद करो डॉक्टर इसरार की वो बातें जब उन्होंने कहा था कि कुर्बे क़यामत के करीब ये होने वाला है। बदतरीन अजाब अरबों पर आया खड़ा है। इसके ऊपर जिस कदर नुकसान होना है अरबों का, इस दुनिया के खात्मे से पहले खैर और शर की कुव्वतों के दरमियान बहुत बड़ी जंग। और शायद इसी वजह से डॉक्टर इसरार का यूट्यूब चैनल भी डिलीट कर दिया गया था। के सामने पेश करने जा रहा हूं वो ना सिर्फ इस मुल्क, इस दुनिया, इस कायनात, बल्कि कुल मखलूकात में सबसे अफजल तरीन शख्सियत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अल्फाज हैं जो मैं आपको याद कराने जा रहा हूँ। तिरमिज़ी शरीफ में एक हदीस है, गौर से सुनिएगा इसके एक एक लफ्ज को, कि जब माले गनीमत को दौलत समझा जाने लगे, जब इल्म को दीन के अलावा किसी और गर्ज से सीखा जाने लगे, जब मर्द बीवी की अताअत करने लगे और जब कौम जमात की सरदारी इस कौमो जमात के फासिक शख्स करने लगे, जब इंसान की इज्जत इसके शर और फितने से की जाए, जब गाने बजाने वाली औरतें और गाने बजाने के सामान की कसरत हो जाए, सुर्ख यानी तेज और तंद और शदीद तूफानी आंधी का, जलजलों का, जमीन में धस जाने का, इन अजाबों के साथ दूसरी इन निशानियों का भी इंतजार करो जो इस तरह पै दर पै वाक़या होंगी जैसे मोतियों की झड़ी का धागा टूट जाए और इसके दाने पै दर पे गिरने लगे। अब एक और गौर तलब बात यह है, आप अगर YouTube पे जाएं, सोशल मीडिया पे जाएं या जिन भी मुस्लिम्स की वीडियो देखें तो आपको एक बहुत ही ज्यादा तादाद में मिलेंगी इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स। आप देखेंगे कि हर इंसान इल्यूमिनाटीज के बारे में बात कर रहा है, फ्रीमेसन्स के बारे में बात कर रहा है कि इल्यूमिनाटीज ऐसे होते हैं, वो दुनिया को इस तरह से कंट्रोल करते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाते हैं, वो ये सारी वजूहात के पीछे हैं। लेकिन अगर आप उनसे पूछो कि हम मुसलमानों का क्या रोल है, क्या हम उनके मुकाबले में खड़े हो सकते हैं, तो वो कहेंगे नहीं। मैं किसी फिक से ताल्लुक नहीं रखता और ना किसी फिक को टारगेट करूंगा, लेकिन आप हमारे उलमाए दीन, हमारे मौलवी हजरात से अगर बातें सुने तो वहां पर वही तलवारों की जंगों का जिक्र किया जाता है। लेकिन अभी क्या करना है, इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दौर में क्या करना है, कोई नहीं बताएगा, ना कोई रिसर्च करेगा, ना आपको बताएगा कि इससे लड़ना कैसे है, यहां पे हमारा दीन क्या कहता है, नहीं। इसी पर डॉक्टर इकबाल ने एक शेर कहा था अपने जवाब शिकवा में कि थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरवा हो।
यही हमारी हालत है। हम इस वक्त में, इस दौर में हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हैं। क्या लाइट हमने बनाई? क्या बिजली के पंखे हमने बनाए? क्या इलेक्ट्रिक मोटर्स हमने बनाई? क्या इंजन हमने बनाया? क्या ये कैमरा जिस पे आप मुझे सुन रहे हैं हमने बनाई? जिस यूट्यूब, जिस जाली सिस्टम के हम खिलाफ हैं, वो यूट्यूब पे बैठ के कह रहे हैं कि इल्यूमिनाटीज ऐसे कर रहे हैं, यूट्यूब किसने बनाई? क्या सर आपने बनाई थी? नहीं, आप उस टाइम भी पुरानी हिस्ट्री में खोए हुए थे। इस्लाम हमारा दीन आज की बात करता है। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट होने के 1 साल बाद चाइना आजाद होता है और आज वो वर्ल्ड सुपर पावर को नथ डाल के बैठा हुआ है। पाकिस्तान की आबादी दुनिया में 6वें नंबर पर सबसे ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान की कारकर्दगी दुनिया के आखिरी मुल्कों में आती है। लेकिन हम सबसे बड़े आशिके रसूल हैं, हम सबसे बड़े मुसलमान हैं। जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कहकर शहर का शहर मुसलमान बने फिरता है। गजा के हालात पर हमने क्या किया? हमने बाइकॉट किया KFC का, हमने बाइकॉट किया मैकडॉनल्ड का, हमने बाइकॉट किया पेप्सी का। लेकिन क्या पेप्सी जैसा एक भी ब्रांड लेकर आए हम? क्या उस जैसा टेस्ट लेकर आए? पूछिएगा क्यों? क्योंकि हम तो मुसलमान हैं। हम दूध में मिलावट करते हुए नहीं जाते। हमारा सब्जी बेचने वाला उसमें सब्जी में टीके लगा रहा होता है। क्या ये एक मुसलमान कंट्री? हम मुसलमान यार, हमें हमसे काफिर कंट्रियों में देखोगे उनके ट्रेंड्स क्या हैं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे वही लोग जो कहते हैं साइंस का इल्म दीन का इल्म नहीं है, तो जब कुरान कहता है कि वो 2 दरिया, 2 समंदर, 2 पानी, क्या उसको रिसर्च किए बगैर वो दरियाफ्त किया जा सकता था? कुरान ने बताया, हमारे कुरान ने बताया, लेकिन उसको एक्सप्लोर किसने किया? गोरे ने, क्योंकि हम तो उस इल्म को गुनाह समझते हैं। अगर अब भी आपको समझ नहीं आ रहा कि ये आफात, ये मसले, ये परेशानियां हर शख्स के पास हर चीज के होने के बावजूद सुकून और इत्मीनान क्यों नहीं है, तो सोचिए एक बात को कि जितने भी अंबिया गुजरे हैं, हर एक की कौम में सिर्फ एक बुराई पाई जाती थी, और हमारी कौम में, हमारी उम्मत में हर शय की बीमारी है। शुक्र करो कि तुम्हें 2 पहाड़ों के दरमियान पीस नहीं दिया गया, कि बहुत कम है जो तुम देख रहे हो, ये सिर्फ इशारे हैं। अगर अब भी तुम इशारे नहीं समझते तो जाओ कोई मूवी देखो, टिकटॉक पे नाचो गाओ, तुम्हें फैन फॉलोइंग मिलेगी, तुम्हें ऑडियंस मिलेगी, पैसे मिलेंगे। ऐसे पैसों पे लानत जिस पे सुकून ना हो। सोचो क्या बदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 असहाब को लेकर गए और उधर से 1000 काफिर आए और 313 उन पे गालिब आ गए, तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे बैठे अल्लाह से दुआ नहीं कर सकते थे कि वो 1000 मर जाएं? नहीं, 313 को लेकर जाना पड़ता है। लेकिन आज उनके हाथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उनके हाथ में ये बहुत बड़े बड़े वेपन्स हैं, मीडिया के वेपन्स हैं, उनके हाथों में बैंक्स, IMFs के वेपन्स हैं, और हमारे हाथों में कतर, जिसको सबसे सेफेस्ट कंट्री माना जाता था, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी US ने उठाई थी, उसका क्या हाल हुआ? यही है एंड ऑफ टाइम। जब एक इंसान मर जाता है उसके लिए वही एंड ऑफ टाइम होता है। जब एक कौम मर जाती है उसके लिए वही एंड ऑफ टाइम होता है। जब एक उम्मत मर जाती है उसके लिए वही एंड ऑफ टाइम होता है। ये जो अब आप आसार देख रहे हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक ये आसार बढ़ते जाएंगे, ये मुसीबतें बढ़ती जाएगी। अपनी सीट बेल्ट्स को टाइट कर लीजिए, आप सवार हो चुके हैं एंड ऑफ टाइम की सवारी पे। मेरा ये कंटेंट नहीं है, मेरा कंटेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन मैं एक मुसलमान हूं और मुसलमान का फर्ज है कि अपने दीन पे नजर सानी करे, अपने दीन पे गौर करे और दूसरों को समझाने की कोशिश करे और खुद भी समझने की कोशिश करे। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।